धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुआ। आज हम जिस धरती को जीवन से भरपूर देखते हैं वो कभी एकदम वीरान हुआ करती थी, जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब धरती पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि उस समय धरती कैसी होगी, किस तरह से धरती पर जीवन के अंकुर फूटे होंगे। अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट की वजह से हुई थी। लगभग 5 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने की वजह से भयंकर विस्फोट हुआ था, जिससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे आप और हम सूरज कहते हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कण आपस में जुड़ने लगे और इसी प्रोसेस के लंबे समय तक चलने की वजह से सौरमंडल का निर्माण हुआ। और इस वजह से लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे और उन्होंने ग्रह का रूप लेना शुरू कर दिया और इस तरह से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ। आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। पृथ्वी के जन्म के समय से ही थैया नाम का ग्रह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ये गति बंदूक की गोली से 20 गुना ज्यादा अधिक थी। ऐसे में जब थैया ग्रह पृथ्वी से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जैसे बहुत सारा मलबा धरती से बाहर निकल गया, साथ ही वो ग्रह धरती में समा गया। हजारों साल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से उस मलबे ने एक गेंद का रूप ले लिया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और ये पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। ये युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई, उसकी वजह से धरती को एक और चीज मिल गई, वो थी मौसम। आज से 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि यहाँ पानी की मौजूदगी संभव नहीं थी, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। कई लाख साल बाद जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झील बने, फिर महासागर बने। यहाँ से जीवन की शुरुआत नहीं हुई। अभी इसके लिए धरती को कई और बदलावों की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। 6 मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर मौजूद पानी के अंदर सबसे पहले जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। धरती पर काफी लंबे समय तक अकेले बैक्टीरिया का ही राज था। 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और ऑक्सीजन के आने से धरती पर जीवन की नई लहर ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसके बाद बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया। वो ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगा। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई। आज से 550 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगा, जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी वैसे वैसे जीव जंतु का विकास होना शुरू हो गया। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहले कांटे वाली मछली पैदा हुई। इस तरह से देखा जाए तो ये मछलियां ही हमारी पूर्वज है। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारमूल ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण जल से निकलकर पौधे धरती पर उगना शुरू हो गए। करीब आज से 40 करोड़ साल पहले जीवों ने धरती को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। धरती पर फैलने में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस यानी उभयचर, फिर इसमें से रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप माने। सरीसृप धीरे धीरे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। धीरे धीरे नए नए जानवरों का विकास हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। आज से लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। उसी दौर में धरती का सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र था, जिसे पेंजिया कहते हैं। लेकिन अब वो अलग होने लगी थी। 650 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी उल्का पिंड धरती से टकराई। चारों ओर आसमान में धूल के बादल छा गए। धूल के इन बादलों से लंबे काल तक सूरज की किरणें धरती पर नहीं छू पाई। इसी चलते तापमान तेजी से गिरने लगा, जिससे धरती के विशाल जीव डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर के खत्म होने के कुछ साल बाद ही पहले बंदर का अस्तित्व में आए। 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। उस समय धरती बहुत गर्म थी। वो इतनी गर्म थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी जंगल हुआ करते थे। बर्फ का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका और अमेरिका ने अपना आकार ले लिया। 1 करोड़ वर्ष पहले धरती वो रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान
ठंडा होने लगा और पृथ्वी बर्फ की ओर जाने लगा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर विकास की प्रक्रिया शुरू होने लगी जो आज तक जारी है। दोस्तों, मानव का विकास बंदरों से हुआ ये आप तो जानते हैं, लेकिन ये काम एक दिन में नहीं बल्कि सदियों में हुआ। आज भी विकास की प्रोसेस लगातार चल रही है, इसका अंत पृथ्वी के अंत के साथ ही होगी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।